देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। तो आपने इस वीडियो में देखा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि 160 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सवाल यह है कि बिहार में 101 सीटों पर तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो 160 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार थोड़ी बनाएगी, बल्कि एनडीए सरकार बनाएगा, क्योंकि वहां पर तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका नाम एनडीए है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बनाएगी, सवाल ये है। वही दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक आपने देखा कि एनडीए में चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, या भारतीय जनता पार्टी का और कोई बड़ा नेता, किसी ने ये घोषित नहीं किया कि जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार होंगे। हालांकि सभी ने कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि उनका चेहरा तो आगे है, मगर जब एनडीए की जीत होगी तो विधायक दल तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बातें किसने कही थी? अमित शाह जी ने कही थी। और अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें बयान क्या दे रहे हैं कि 160 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही। दोनों बातों में आप गौर से समझिए। तो बातें तो एक बात वो है जो अंदर से चल रही थी कि इस बार कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार में, मगर वो चल नहीं पाया। पहले फेज की 121 सीटों का जब चुनाव हुआ उसमें 65% वोटिंग परसेंटेज सामने आया। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को पता चला कि कहीं ना कहीं हम जो है पीछे हो रहे हैं, या हम लगता है कि हम हार रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा एनडीए में बदलाव होता है, खासकर बीजेपी में बदलाव होता है। बदलाव जो होता है वो ये होता है कि आज राजनाथ सिंह पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सभी लोगों को आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। जिस हिसाब से एसआईआर हुआ, इस सब के लोग सवाल तो हैं, लेकिन इन बातों पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने आज कैसे कह दिया कि आज भी हैं, अभी भी हैं और कल भी रहेंगे, यानी कि आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अब विधायक दल नहीं सुनिश्चित करेंगे कि विधायक कौन रहेंगे? सवाल इस पे है। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो बातें सामने आ रही है वो वीडियो बताया जा रहा है समस्तीपुर का है, और इस वीडियो में खास बात यह है कि सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां मिली है। इस मामले में इलेक्शन कमिश्नर ने एक्शन लिया और दो कर्मचारियों को हटाया गया। प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में वोट डाले गए। वोटिंग से पहले हर बूथ पर मॉक पोल होता है ताकि ईवीएम और वीवीपैट ठीक से काम कर रहे हैं इसकी जांच हो जाए। वोटिंग के 2 दिन बाद शीतलपट्टी गांव में वीवीपैट से निकली पर्चियां कूड़े में मिली। इसे लेकर महागठबंधन में शामिल निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर इसके साथ ही लिखा कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी गईं। कब, कैसे, क्यों और किनके इशारे पर हुआ? चोर आयोग इसका जवाब दे। क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले हुए हैं? लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर वोट चोरी किया जा रहा है? सवाल, सीधी सी बात यह है कि पर्चियां जिस तरह से रोड पर बिखरी गई हैं उससे सवाल होता है वोट चोरी। और यहाँ तक कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा नेता रात के समय आता है और वो होटल तक जाता है। CCTV जो फुटेज हैं उसके कैमरे पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, कागज चिपका दिया जाता है ताकि CCTV फुटेज जो वीडियोस हैं वो ब्लैक आए, उसमें कुछ दिख न जाए। अब दिल्ली का बड़ा नेता कौन हो सकता है? दिल्ली के प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, अमित शाह जी हो सकते हैं, बड़ा नेता अगर किसी को माना जाए। तो किनके ऊपर
उनका निशाना है, आप समझ सकते हैं। हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का, वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनकी कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था। लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है, जब आशावादी रहो, लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। 72 में हमारे भी अच्छे हैं, चिंता मत कीजिए। पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं, अच्छी तरह से तोड़ने वाले हैं। और जब एक परिवार मिलकर कुछ संघर्ष करता है तो ये नहीं देखा जाता कि माता को कितना हासिल हुआ, पिता को कितना हासिल हुआ, बड़े भाई छोटे भाई, कुछ नहीं होता, सब बराबरी से लड़ रहे हो। लेकिन अब दूसरी है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जंगल राज का नारा पुराना है। अगर वे एनडीए लोग 20 साल जंगल राज खत्म नहीं कर पाए हैं, तो घुसपैठियों को निकाल नहीं पाए हैं, तो यह केंद्र सरकार की विफलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मोदी घूमते फिरते उनका काम घूमना रह गया है। देश के हित के तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वह विदेश घूमने जाते हैं, फिर हिंदुस्तान में आते हैं और चुनाव प्रचार में घूमना शुरू कर देते हैं। यानी कि मोदी जी का काम सिर्फ घूमना रह गया है, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष। सवाल ये है, सबसे खास जो पॉइंट है कि राजनाथ सिंह को क्यों आना पड़ा और क्यों कहना पड़ा कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से होंगे? क्यों ऐलान करना पड़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का पता चल गया है, या जो नुकसान हुआ पहले फेज में उसकी भरपाई अगले चुनाव में की जाएगी? और आप उम्मीद रखिए और विश्वास करिए हमारी बातों पे कि आने वाले जो भी प्रचार रैलियां होंगी बीजेपी की, उसमें नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखा जाएगा और बताया जाएगा अगला सीएम इन्हीं यही होंगे। भारतीय जनता पार्टी ना एक गेम खेलती है कि पहले इसको उछाल देते, देखते इससे जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बार उछाला गया कि एक बार दिखाते हैं, देख लेते हैं नीतीश कुमार का अगर नाम ऐलान ना किया जाए तो क्या होता है। तो उसका जो फैसला हुआ कि अगर चेहरा सामने नहीं रखेंगे तो नुकसान कितना होगा, मुझे लगता है इन बातों की खबर हुई और इसके बाद फिर हुआ कि आप जाइए और वहाँ पर जाकर ऐसा कहने के लिए, जैसे कि आपने देखा कि अशोक गहलोत जी आए थे जब महागठबंधन टूटने के कागार पे था, सीटों को बंटवारा को लेकर, सीएम फेस को लेकर, वैसे ही यहाँ भी सीएम फेस के लिए राजनाथ सिंह जी क्या भेजे गए हैं? ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो अहम भूमिका है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे बिहार के लिए या महिलाओं के लिए, तो नीतीश कुमार हमेशा ही महिलाओं के लिए और बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा हैं। अब देखना ये है कि बिहार की जनता क्या सचमुच में बदलाव कर पाएगी या फिर से उसी जाल में फंसेगी जो जाल बनाया गया है। धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और हमें अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।